दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी की द्वितीय काउंसलिंग को लेकर के, जो कल 3 जनवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संपन्न हुई है। इसमें देखिए बताया गया कि नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, 60 में से 55 सीटें रह गई खाली। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2021 में विशेष वर्ग की खाली पड़ी 60 सीटों पर नियुक्ति के लिए बुधवार को शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग करवाई गई। इसमें विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे की सीटों के सापेक्ष 5 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। इसके कारण 55 सीटें खाली रह गई हैं। कई सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी काउंसलिंग के लिए पहुंचे, जिनको वापस कर दिया गया। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार ने बताया कि विशेष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण टीजीटी के 58 और पीजीटी के 2 पद खाली रह गए थे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के रिक्त पदों के लिए फिर से काउंसलिंग के लिए तैयारी चल रही है। तो ये जो काउंसलिंग थी ये केवल विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए थी, जैसे कि दिव्यांग वगैरह, भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए। बाकी जो फ्रेश मूल चयनित के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जैसे कि SC ST OBC जो सामान्य मतलब हैं, उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके लिए पदों का विवरण मंगाया जा रहा है। शीघ्र ही आपको नोटिस देखने को मिलेगी, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है, अगली देखो अपडेट है कि 7,706 स्टाफ नर्स का परीक्षा परिणाम जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर तैनात की जाने वाली 7,706 स्टाफ नर्स का परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 26 नवंबर 2022 को 17,000 रिक्त पदों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 7,706 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसकी सूची जारी की गई है। तो जो भी इसके लिए पात्र अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भरे थे, अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट से। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग 5 को यानी कि कल। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग और अभिलेखों की जांच प्रक्रिया जनपद स्तर पर 5 जनवरी को होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर काउंसलिंग की समय सारणी बृहस्पतिवार से उपलब्ध रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो जिसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो जो छूट गए थे अपना काउंसलिंग 5 को करवा सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के इंतजार में बीता साल, अब नए आयोग से उम्मीद। फरवरी में निर्णय के आसार, 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्तियों के लिए किए हैं आवेदन। तो प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के इंतजार में पिछला साल बीत गया। परिषदीय स्कूलों के साथ अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है, जिसके गठन की प्रक्रिया साल फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में भी 4,163 पदों पर पिछले साल विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें अभी तक परीक्षा की तिथि जारी नहीं हो पाई है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर का हाल है। पिछले साल विज्ञापन आया था, मतलब 2021 में विज्ञापन आया था, ठीक है, सॉरी 2022 में विज्ञापन आया था दोनों का, और इसकी भी अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। अब ये सभी परीक्षाएं नए आयोग से होंगी। वहीं पर GIC-LT गेट प्रवक्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कल की तस्वीरें हैं लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 की, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि विकी खान और कई सारे प्रतियोगी छात्र यहाँ पर ज्ञापन लिए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल जो है छात्र विकी खान की अगुवाई में गए थे लोक सेवा आयोग, जहाँ पर वार्ता हुई, ठीक है, और वार्ता में बताया गया कि अभी तक समकक्ष अर्हता का जो मामला था वो निस्तारित नहीं हो पाया है।
कोई मामला सचिव स्तर पर, कोई मामला निदेशालय स्तर पर पेंडिंग है। साथ में LT ग्रेड में 5 साल की आयु सीमा में छूट देने की भी मांग की गई। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि, मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ बताता हूँ। देखो लिखा हुआ यहाँ पर कि ज्ञापन लेते हुए आयोग के अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि LTGIC और प्रवक्ता GIC संबंधित समकक्षार्ता का समाधान अभी नहीं हुआ। इसका फाइल कार्मिक विभाग में रुकी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित फाइल शिक्षा निदेशक बेसिक के यहाँ रुकी हुई है। LTGIC 2018 की तृतीय और शेष सूची का पर कार्य गतिशील है और जल्द सूची जारी की जाएगी। इसमें विकी खान, वरुण शर्मा, कृपाशंकर निरंकारी और कई सारे अभ्यर्थी थे। तो कुल मिलाकर के LT ग्रेड भर्ती और GIC प्रवक्ता भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। यहाँ पर देखो परिषदीय विद्यालयों को लेकर के अपडेट है कि बगैर TT प्रमोशन करने की तैयारी, कोर्ट पहुंचे शिक्षक। तो परिषदीय शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के बड़ा विवाद। बेसिक शिक्षा परिषद ने बिना TT बनाई वरिष्ठता सूची। उसी के बारे में अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ शिक्षकों ने बगैर TT प्रमोशन करने को लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। TT के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT की 12 नवंबर 2014 की गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापकों का प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन करने के लिए प्राथमिक स्तर की TT अनिवार्य है। वहीं प्राइमरी के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति देने के लिए भी उच्च प्राथमिक स्तर का TT पास होना अनिवार्य है। तो इसी प्रमोशन को रोकने के लिए जो कुछ शिक्षक हैं और जो B.Ed छात्र हैं वो गए हैं हाई कोर्ट, जिसकी सुनवाई कल 5 जनवरी को हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर की जो भर्ती का वीडियो, उसमें हमने कल इसकी जानकारी आपको दिया था कि जो है प्रमोशन रोकने के लिए तैयारी की गई है। कोर्ट में याचिका लगाई गई है और उम्मीद है कि 5 तारीख को जब कल इसकी सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकल के आएगा। जैसे प्रमोशन रोकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करने की तैयारी है कि जो प्रमोशन है उसमें 50% प्रमोशन किया जाए, 50% ही पर डायरेक्ट भर्ती की जाए। ठीक है, तो ये सब मांगे हैं, ये सब की लड़ाई लड़ी जा रही है B.Ed छात्रों द्वारा ताकि जूनियर में भर्ती आ सके। बाकी जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार स्टेट को लेकर के अपडेट है कि स्टेट में आवेदन करने के लिए डेट 7 तक बढ़ा दी गई है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग स्टेट में 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सुधार की और डमी एडमिट कार्ड की विंडो ओपन होगी। साथ में यहाँ पर डीएलएड परीक्षा के लिए शेड्यूल भी दिया गया है कि 23 से 25 के लिए पंजीयन 24 जनवरी से 6 फरवरी तक शुरू होगा। पंजीयन 27 फरवरी को होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके एडमिट कार्ड वगैरह पूरा शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पद। BPSC TRE को लेकर के अपडेट है कि 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बाकी जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी इस दिन राज्य के अन्य जिलों में जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो एक अच्छी बात है कि जल्दी ही इनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। TRE 1 की तरह इस बार भी नियुक्ति पत्र छात्रों को सामूहिक रूप से दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सिपाही भर्ती के लिए खिलाड़ियों को आयु सीमा में दी गई छूट। तो सिपाही भर्ती के लिए जो कुशल खिलाड़ियों की भर्ती आई थी उसमें भी छात्रों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दे दी गई है। भर्ती बोर्ड के अपर सचिव द्वारा इस बाबत जारी आदेश के मुताबिक नागरिक पुलिस के 372, आरक्षी के 174, कुल 546 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए ये छूट दी गई। तो इनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, जबकि आपने देखा होगा जो नॉर्मल सिपाही भर्ती है उनको 3 साल की छूट दी गई थी, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए 5 साल की छूट अनुमान की गई है। अंत में यहाँ पर देखो सूचनाएं हैं कि इंटर की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 से, तो यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच करवाई जाएंगी। साथ ही 9वीं 11वीं की वार्षिक और 10वीं की 12वीं परीक्षाएं प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं 13 से 22 जनवरी के बीच करवाई जाएंगी। ये जानकारी जो है यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई थी, उसी के अनुसार
हो रहा है सब कुछ। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।